हेलो गाइस, आज का टॉपिक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स। ठीक है, नाउ वी आर ऑन बेसिकली एडीएच, जो कि एसआईएडीएच और डायबिटीज इंसिपिडस का कॉज है, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया किन के सिम्टम्स हैं? तो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया डायबिटीज इंसिपिडस का, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया का और डायबिटीज मेलाइटिस, तीनों का सिम्टम है ये, लेकिन एसआईएडीएच का सिम्टम नहीं है। एसआईएडीएच में ये सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। इसमें एक्चुअली में क्या है, एडीएच मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड एसआई का मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच। अब होता क्या है कि एडीएच ज़्यादा है, ठीक है, तो एडीएच अगर ज़्यादा है तो वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा और डायूरेसिस को रोक देगा, यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्रेरी एडीएच कम किस में है? डायबिटीज़ इंसिपिडस में। डायबिटीज़ इंसिपिडस में एडीएच जो होता है वो कम होता है। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस में एडीएच जो होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन बनता है, और ये डाइल्यूटेड यूरिन ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 3 लीटर पर डे होता है। ठीक है, अब इतना यूरिन बन रहा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इस केस में कम होती है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होने की वजह से प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। बेसिकली लॉस हो रहा है पानी का प्लाज्मा के अंदर से और गेन हो रहा है पानी का यूरिन में। ठीक है, अब इसमें हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट से हम चेक करते हैं कि यूरिन का जो है वॉल्यूम वो कम हुआ या नहीं हुआ। अगर यूरिन का वॉल्यूम कम हुआ है तो मतलब यूरिन का जो प्रोडक्शन था वो किसी और कारण से हो रहा था, बट यूरिन का वॉल्यूम स्टिल ज़्यादा है, अभी भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, यूरिन का वॉल्यूम अभी भी ज़्यादा है आफ्टर द डिप्राइवेशन टेस्ट। इसका मतलब ये है कि वो हार्मोन की वजह से हो रहा है, एंड ये केस डायबिटीज़ इंसिपिडस का है। डायबिटीज़ इंसिपिडस दो तरह का होता है, विच इज़ सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक। अब जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसमें एडीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज सेंट्रल सिस्टम की वजह से। ठीक है, और नेफ्रोजेनिक में क्या हो रहा है कि पीछे से हार्मोन सही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रिसेप्टर जो होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, रिसेप्टर के अंदर रेजिस्टेंस है, एडीएच रिसेप्टर के अंदर, इसमें प्रोडक्शन ही कम है। सेंट्रल का जो ट्रीटमेंट है, सेंट्रल का ट्रीटमेंट होगा ये हम उसमें देंगे डेस्मोप्रेसिन। और जो नेफ्रोजेनिक का है, नेफ्रोजेनिक के ट्रीटमेंट में हम देंगे थायाजाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम एसआईएडीएच पे। एसआईएडीएच में जो होता है इसमें एडीएच ज़्यादा है, एडीएच ज़्यादा है, जो कि अभी जो केस डायबिटीज़ इंसिपिडस का डिस्कस किया था उससे एग्जैक्ट अपोजिट है। ठीक है, ये डिसीज आपस में उससे एग्जैक्ट अपोजिट है। इसमें हमने डिक्रीज एडीएच किया था, इसमें इंक्रीज एडीएच है। इसमें डाइल्यूट यूरिन है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, यूरिन का वॉल्यूम कम हो चुका है। ठीक है, उसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम हो रही थी, इसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। उसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी, इसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। उसका जो टेस्ट था वो था वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। इसमें जो टेस्ट होता है वो होता है वाटर लोडिंग टेस्ट। वाटर लोडिंग टेस्ट हम करते हैं अगर यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जो कि वाटर लोडिंग के बाद होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है। अगर यूरिन का वॉल्यूम स्टिल कम है तो ये हमारा डायग्नोस्टिक है एसआईएडीएच का। ठीक है, एसआईएडीएच इज एन एग्जांपल ऑफ यूकोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, यानी कि इसमें जो सोडियम है वो कम हो जाएगा, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके अंदर और क्या है, यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की बात की जाए तो यूरिक एसिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडीएच के। तो एडीएच जिन केसेस में बढ़ेगा उसमें हम लिख सकते हैं कि यूरिक एसिड कम होगा, एंड जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है जिसमें एडीएच कम हो रहा है उसमें यूरिक एसिड बढ़ेगा। उसके अलावा अब बचा है एसआईएडीएच का ट्रीटमेंट। एसआईएडीएच का ट्रीटमेंट है वही जो हमारा ये था टेस्ट, उसके बिल्कुल अपोजिट, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन।
ठीक है, हम फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको कहेंगे कि फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर लो, ठीक है। उसके अलावा हम देंगे V2 इनहिबिटर्स। V2 इनहिबिटर्स आर वेप्टन्स, वेप्टन्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीनिया का अगर कोई और एग्जांपल पूछा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसमें होता क्या है कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीनिया, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स। इसका मतलब ये होता है कि सोडियम नॉर्मल है, लेकिन वाटर ज़्यादा होने की वजह से सोडियम का अमाउंट कम आ रहा है, लेकिन वाटर इतना ज़्यादा नहीं है कि ओवरलोड के सिम्टम्स आए। ये होता है यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीनिया। वाटर ज़्यादा है बट क्लिनिकल सिम्टम्स ना होने की वजह से इसे यूवोलेमिक बोल रहे हैं, पर वाटर ज़्यादा होने की वजह से सोडियम जो है उसकी रीडिंग नॉर्मल नहीं आ रही है, वो कम आ रही है। दिस इज यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीनिया। नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं प्राइमरी पॉलीडिप्सिया पर और डायबिटीज़ मेलाइटस पे, ठीक है। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया केस जिसमें बंदा पानी ज़्यादा पिया है, डायबिटीज़ मेलाइटस सबको पता है बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है। अब इस केस में पॉलीडिप्सिया के केस में यूरिन ऑस्मोलैरिटी एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी दोनों ही कम हो जाएंगी। बेसिकली पानी जो है, जो वाटर है वो प्लाज्मा में भी पड़ रहा है और वो यूरिन में भी पड़ रहा है। सेकेंड केस हम आ जाते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस पे, जिसमें यूरिन ऑस्मोलैरिटी और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी दोनों बढ़ रहे हैं, एंड दिस हैपन्स टू ग्लूकोज ऑस्मोलैरिटी मतलब ऑस्मोटिक एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर सोडियम की बात करूँ तो मैं सोडियम का अमाउंट नॉर्मल है, सोडियम का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ADH नहीं है तो यूरिक एसिड का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर मुझे इसका डायग्नोसिस करना हो पॉलीडिप्सिया का, सो इट वुड बी द वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। पानी ज़्यादा पी रहा था उसको डिप्राइव कर दो और फिर देख लो, तो वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट से हमें पता चल जाएगा, एंड मैनेजमेंट वही है, पानी ज़्यादा पी रहा है उसको रोक दो। डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट एक पूरा चार्ट है, इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, इंसुलिन है, दैट्स इट। लास्ट टॉपिक है SIADH के कॉजेज। SIADH के कॉजेज हैं यू कैन स्टॉप मिक्चुरेशन, जो कि इसकी ट्रिक है। V से अगर हम बोलें तो V से आएगा वैसोप्रेसिन एंड विंपेस्ट्रीन। C से आता है क्लोरप्रोपेमाइड एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। फिर N से आता है निकोटीन, S से आता है SSRIs और स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग का। देन T से आता है TCA, पूरे सारे एंटी डिप्रेसेंट अब यहीं पे हैं। O से आता है ऑक्सीटॉक्सिन और कार्बामेथाइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा P से आ जाता है निमोनिया, और निमोनिया के बाद आ जाता है फिनोथायाजीन। M से आ जाते हैं फिर से एंटी डिप्रेसेंट्स, मायो इनहिबिटर्स।